Hello students, welcome in the chemistry class 11th. Today we will discuss about the state of matter part 4 and topic of today are kinetic molecular theory of the gases, deviation from ideal gas equation and van der Waals equation and compressibility factor. Kinetic molecular theory of the gases. It elucidates the behavior of gases and provides a microscopic model of the gas. ये गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है और उसके माइक्रोस्कोपिक मॉडल को एक्सप्लेन करती है. मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी आर नंबर 1, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द empty space between them. The gas particles are considered as the point masses. It means the volume of the single molecule is too small that it is negligible as compared to टोटल गैस वॉल्यूम. टोटल गैस वॉल्यूम के कंपैरिजन में सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. नंबर 2, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर. ऑर्डिनरी टेम्परेचर प्रेशर पर पार्टिकल गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ना के बराबर है. पार्टिकल ऑफ गैसेस आर ऑलवेज इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन. लगातार मूव करते रहते हैं. ए गैस डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप. इसी कारण से गैस की कोई शेप नहीं होती है. जिस भी कंटेनर में इसको रखा जाता है उसी की शेप ले लेता है. फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. सभी डायरेक्शंस में स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं एंड ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर. आपस में टकराते हैं और साथ ही साथ वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकराते हैं. सो प्रेशर exerted by the gas is the pressure by gas particles on the wall of the container. कंटेनर की वॉल पर गैस के पार्टिकल्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर ही कंप्लीट गैस का प्रेशर कहलाता है. कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक. इट मींस कि जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है, बल्कि मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं और टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है. एट एनी पर्टिकुलर टाइम डिफरेंट पार्टिकल्स इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड्स एंड सो हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. एक पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग एनर्जी होती है और ये एक्सचेंज होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा. ऑल्दो द इंडिविजुअल स्पीड्स आर चेंजिंग, स्पीड्स बदलती रहती है, बट डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड्स रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. एंड इन द लास्ट, इन काइनेटिक थ्योरी इट इज एज्यूम्ड दैट, ये माना गया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. Now, behavior of real gases और deviation from ideal gas behavior. हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी at very high temperature and very low pressure. For ideal gases, PV versus P plot is a straight line. जैसे कि आइडियल गैस के लिए शो किया गया है. For real gases, it is not equal to the straight line, but it is having some deviation from this line. कुछ गैसेज में लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, एज द प्रेशर इंक्रीजेज वॉल्यूम ऑफ पीवी ऑल्सो इंक्रीजेज. हाइड्रोजन हीलियम के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पीवी वर्सेस पी. तो जैसे जैसे पी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे पीवी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. बट इन सम केसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा, the value of PV decreases with the increase in pressure first and after some time, कुछ टाइम के बाद वो आइडियल गैस इक्वेशन को क्रॉस करती है and its value increases. The carbon monoxide and methane, these are showing the negative deviation from ideal behavior.
At very high pressure, the measured volume is more than the calculated volume. और ये भी नोट किया गया है कि किसी भी गैस के लिए जब प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम कंपैरेटिवली आइडियल गैस इक्वेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा नोट किया गया है, ज़्यादा रहता है. एंड एट लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम्स आर नियरली सेम. जैसे कि देख रहे हैं कि रेड और ब्लू लाइन आपस में मिल रही हैं जबकि प्रेशर वहां पर लो है. और ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि रियल गैसेस डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एट ऑल कंडीशंस. ये सब गैसेस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ को फॉलो नहीं करती हैं और इसीलिए कहते हैं रियल गैसेस, क्योंकि आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं केवल कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में. क्या हैं वो कंडीशंस और क्यों है ये डेविएशन, उसके लिए दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं. नंबर 1, व्हाई डू गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. गैसेस का बिहेवियर डेविएट होता क्यों है एंड कौन सी है कंडीशंस इन विच गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी. उन कंडीशंस के बारे में जानना होगा कि कौन सी कंडीशंस है जिसमें गैसेस आइडियलिटी और आइडियल बिहेवियर से डिफरेंट होती हैं और डेविएट करती हैं. Now, why do gases deviate from ideal behavior? So, two assumptions of kinetic theory are not followed at all conditions, temperature and pressure. So, question हो सकता है कि वह कौन सी दो conditions हैं जो कि आइडियल गैस बिहेवियर के लिए जो काइनेटिक थ्योरी दी गई है उनको फॉलो नहीं करती हैं एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. बिकॉज नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशंस टेम्परेचर इज लो एंड प्रेशर इज हाई. सो ये दो कंडीशंस काइनेटिक थ्योरी की फॉलो नहीं होंगी. नंबर 1, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज आर नेग्लिजिबल एंड नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस. गैस के टोटल वॉल्यूम के कंपेरिजन में सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है. अगर एजम्पशन फर्स्ट करेक्ट है तो गैसेस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती अगर उनके बीच में अट्रैक्शन ना हो. गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं इफ एग्जम्पशन इज करेक्ट, बी इज करेक्ट. तो उस कंडीशन में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ जो रियल गैसेस का है बिल्कुल इन द सेम वे कि बॉयल्स लॉ में आइडियल गैसेस के लिए होता है. What are the conditions under which gases deviate from ideal behavior? कौन सी conditions हैं जब वो ideal behavior से deviate करती हैं. So at low temperature and high pressure real gases show deviation. ये वो condition है जिसपे कि दोनों conditions, दोनों assumptions follow नहीं होते हैं क्योंकि अगर pressure high होगा, temperature low होगा तो molecule आपस में interact भी करेंगे और उनके बीच में force of attraction भी होंगे. At high pressure molecules are very close to each other और उनका वॉल्यूम, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंप्लीट गैस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं होगा. वॉन डर वाल्स इक्वेशन. तो इन बेसिस पर कि वॉल्यूम किस तरह से डेविएट हो सकता है, प्रेशर कैसे डेविएट हो सकता है अंडर द लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. जब वो कंडीशन चेंज हो जाती है, प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो तो क्या होगा, कैसे होना चाहिए प्रेशर, क्या होना चाहिए वॉल्यूम. अब इसको हम कंसीडर करेंगे. नंबर 1, करेक्शन प्रेशर में कि एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर से स्ट्राइक करते हैं विथ फुल इम्पैक्ट बिकॉज दे आर ड्रैग्ड बैक बाय अदर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस. गैसेस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण molecules which are colliding with the wall of the container are not striking with complete compact. उसका इम्पैक्ट कम होगा और प्रेशर गैस का कम होगा. This affects the pressure exerted by the molecules on the wall of the container. Affected होगा प्रेशर और वो कम होगा. So the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas, and in that case the pressure which must be considered
that is equal to a n square upon v square for n particles, और प्रेशर में ये चेंज हम कर सकते हैं. करेक्शन इन वॉल्यूम करेक्शन के लिए सिंगल मॉलिक्यूल जब वाइब्रेट करता है इन ऑल डायरेक्शंस एंड कैन ऑक्यूपाई एटलीस्ट 4 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, क्योंकि वो अपनी पोजीशन से 4 डायरेक्शंस में जब वाइब्रेट करेगा तो उसका टोटल वॉल्यूम 4 टाइम्स हो सकता है, जिसको कि हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल v, and small v is the volume of the single particle and it is indicated by B. The volume occupied by the molecules also becomes significant. सिंगल मोलिक्यूल का वॉल्यूम भी मायने रखता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, and in that case the volume of the gas must be V minus B when most single molecule is there and V minus NB for n molecules. So volume must be V minus NB, ना कि V, instead of capital V, and that is correction in the volume. After considering the corrections for the pressure and volume, equation for 1 mole of gas is P plus A upon V square, V minus B is equal to RT, and for n molecules it will be P plus AN square upon V square, V minus NB is equal to nRT. Now constant A and B, these are van der Waals constants and their values depend on the characteristics of the gases. Significance of van der Waals equation क्या indicate करते हैं? Constants A and B. A represents the magnitude of intermolecular forces of attraction. A intermolecular forces को indicate करता है and B represents the effective size of the molecule equal to 4 small v. B किसी भी molecule के effective size को जो चारों directions में हो सकता है. Now conditions under real gases can show ideal behavior, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती है कोई भी गैस when temperature and pressures are so that intermolecular forces are practically negligible. आइडियल गैस के लिए these follow all gas laws. Under all conditions, real gas do not follow all the gas laws. In case of ideal gases, the volume occupied by molecule is negligible as compared to total volume of the gas. But in real gases, it is not negligible. The force of attraction in ideal gases are negligible, but that will be not possible for the real gases, and these follow the different gas equations as given. Ideal gas is PV is equal to nRT, but van der Waals equation, which is followed by real gases, that is P plus AN square upon V square, V minus NB is equal to nRT. तो ये है डिफरेंस आइडियल गैसेज एंड रियल गैसेज में. नाउ वन मोर term is there, that is compressibility factor. The deviation from ideal behavior can be measured in terms of mathematical value compressibility factor Z. We know that PV is equal to nRT and PV upon nRT is a constant, that is Z, and it is compressibility factor. So for ideal gases it is 1 and for other gases it is different from 1 as indicated by the different gases. For ideal gas the value is 1, Z versus P is equal to 1, but for other gases it is different. The gases which are having value of Z lower than 1, these can be compressed easily and can be liquefied. और इनके लिए जो compressibility factor होगा वो होगा नेगेटिव. At very low pressure all gases show Z is nearly equal to 1. अगर प्रेशर बहुत ही कम होगा तो वैल्यू सभी की करीब करीब 1 है,
At high pressure, all the gases have Z is greater than 1. तो यहाँ पर गैसेस को, जिनके लिए गैसेस का Z 1 से ज़्यादा होगा, उनको कंप्रेस करना डिफिकल्ट है. दिस कैन नॉट बी लिक्विफाइड. और जिनका Z 1 से कम है, दिस कैन बी लिक्विफाइड इजीली. Now, one more temperature factor is related to the gases, boil temperature. हम जानते हैं कि गैसेस को हम दो कंडीशंस में लिक्विफाई कर सकते हैं. नंबर 1, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर. दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं. बट एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसके हायर पोजीशन पर, जिससे हाई होने पर किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई क्यों ना करें. So the temperature at which a real gas obeys ideal gas law over an appreciable range of pressure is known as boil temperature or boil point. And up to what pressure a gas will follow the ideal gas equation depends upon the nature of the gas and the temperature. Significance of Z. We know that for real gases, Z is equal to PV real upon nRT, and for ideal gases it will be V ideal is equal to nRT upon P. So Z will be V real upon V ideal, volume of real gas divided by volume of ideal gas. And compressibility factor is ratio of actual molar volume of the gas in real condition or as real gas to the volume occupied by the ideal gas. So that's all for today. Thank you. Keep watching, like, share and subscribe.